हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव जो है ना सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, साथ ही साथ आपकी भी फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं। और पता है आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग रहने वाली है। थोड़ी सी अलग कैसे, आपको पता चलेगा जब मैं कार्ड्स को निकालूंगी ना। तो शायद आपने ऐसी रीडिंग देखी होगी, शायद ही, ठीक है, क्योंकि मैं ये रीडिंग थोड़ा से दूसरे अंदाज में दूसरे तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आज की इस रीडिंग में आप सबका भर भर के स्वागत है और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, आप अपने पार्टनर को लेकर के जितनी भी फीलिंग्स रखते हैं प्यार वाली, है ना, वो फीलिंग्स फील कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, आपके रिलेशनशिप का स्टेटस सबसे पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप के स्टेटस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, फोकस कीजिए आप। आपके रिलेशनशिप का स्टेटस, फर्स्ट कार्ड। दूसरा कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स, ओके, यहाँ पे ये कार्ड मैंने उलट दिया, चलो यहीं पे रखते हैं। तीसरा कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, चौथा कार्ड निकाल रही हूँ इस रिलेशनशिप में आ रहे चैलेंजेस क्या हैं। पांचवा कार्ड निकाल रही हूँ इस रिलेशनशिप के सॉल्यूशन को लेकर के कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, छठा कार्ड निकाल रही हूँ आउटकम के लिए। आउटकम क्या होगा डिवाइन। ये रहा आउटकम। नोट कर लेना कौन से कार्ड क्यों निकाले हैं मैंने। और अभी आपका नो कांटेक्ट जोन लगता है कि है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जी आ गई है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपके स्टेटस को लेकर के बात करेंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस अभी फ़िलहाल करंट में क्या चल रहा है। हर्मिट की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। लाइफ में परेशानियाँ आपकी लगता है जैसे कि आपकी दोस्त बन चुकी हैं। ऐसा फील होता है आपको कि भाई ये परेशानियाँ नहीं हैं, ये मेरी दोस्त बन चुकी हैं। आपके जीवन को लेकर के, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी अकेलापन हो रहा है, काफ़ी खालीपन है, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस अकेलेपन में जो है ना बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे चल रहा है। किसी से कोई बात नहीं हो रही है, किसी से कुछ चल नहीं पा रहा है। यानी कि कहूँ तो आपके इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है, जो कि आपके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यस आप और आपका ये रिश्ता कहीं लगता है कि जैसे कि टूट गया है, इसलिए आप किसी से मिलना जुलना, हर किसी से मिलना जुलना बंद कर चुके हो, खुद को आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पे इस रिश्ते में कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन नज़र आ रहा है। सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप के स्टेटस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की चाहत मुझे यहाँ पे दिखाई तो दे रही है, बट वो हो नहीं पा रहा है।
आप अपनी सेल्फ जो है ना अवेकनिंग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको जो रिजेक्शन मिली है, आपको जो जिस तरीके से निगेटिविटी का सामना करना पड़ा है आपको, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सता रही हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो है ना इस रिलेशनशिप में जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको निकालने की जो है ना फिराक में हो, मतलब वो निकालना चाहते हो कि आखिर इस रिलेशनशिप में इतनी ये ब्लॉकेजेस या ये प्रॉब्लम्स आई क्यों, जानना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, हर्मिट की एनर्जी को क्लियर करते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, बताएं हमें। 10 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स। आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो अकेलापन, खालीपन आया है और आप सीक्रेट्स भी जानना चाहते हो कि आखिर इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स क्या है। तो मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर का फोकस चेंज होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो बात है या आप जो चाहते हो आपके पार्टनर वो नहीं चाहते हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है ना आपको कमिटमेंट दे, आप चाहते हो कि पर्सन आपसे कहे अपने मन की बात, अपने दिल की बात, या फिर कहे तो आप चाहते हो कि आपका जो ये इंतज़ार करना है, ठीक है, वो इंतज़ार आपसे नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले अपने गोल को फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस को चाहते हैं। बट यहाँ पे ना यहाँ पे आपकी नीड कुछ और थी इस पर्सन से। आपको लगा था कि ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करेगा या करेगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में देखो आपके पार्टनर के डिज़ायर्स बहुत हैं। ठीक है, मुझे ये पर्सन के अंदर पैशन भी दिख रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना कहीं एक होता है ना कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, क्योंकि आपके पार्टनर बर्डन नहीं चाहते थे, आपके पार्टनर जो है जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते थे, या कहूँ तो ये पर्सन इस जिम्मेवारी से भाग रहे थे कि इनको जो है ना अभी रिलेशनशिप को मैरिज में नहीं कन्वर्ट करना है या अभी इनको टाइम चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आपका सेपरेशन भी हुआ है और कहीं बहुत सारी चीज़ें भी रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। फैमिली का प्रेशर, इनके अपने करियर का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स जो है ना इस पर्सन ने झेले हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन के सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी चल रही थी उस समय जब ये पर्सन जो है आपके साथ रिलेशनशिप में यहाँ पे आने से इस पर्सन ने मना कर दिया या कमिटमेंट देने से मना कर दिया। उस समय ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसको लेकर के आपके पार्टनर ने अपने आप को चेंज करने का सोचा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। ये आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है जो कि अभी सेपरेशन में और काफ़ी ख़राब चल रहा है। आपकी फीलिंग्स की बात की हमने, दूसरा कार्ड आपकी फीलिंग्स, तीसरा कार्ड उनकी फीलिंग्स। तो दूसरा कार्ड आपकी फीलिंग्स को क्या बता रहा है, आप इस रिश्ते के बारे में ना सोच रहे हो। ठीक है, कार्ड्स तो निकालेंगे ही हम कि ये कार्ड क्यों आया है, बट मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना इस रिश्ते को लेकर के सोच विचार कर रहे हो कि भाई ये चीज़ें क्यों हुई आपके साथ। ऐसा लगता है कि आप गहरी सोच में हो और आप इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस पर्सन के आने का इसलिए वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन ने जो बोला था कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, वो टाइम आपने दिया है, आपने पेशेंस रखा है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी बताती है, यानी कि आपके पार्टनर ने जो आपसे बोला है उसी का आप वेट कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बहुत स्ट्रांगली जाना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इंतज़ार करते करते कहीं ना कहीं थक भी चुके हो कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो ऐसा किया है, ठीक है, वो क्या सही था, क्या अब ये पर्सन वापस आएंगे। आपके मन में बार बार क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि अभी तक आपने अपने जीवन में किसी नए पर्सन का ना एंट्री नहीं होने दिया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी फीलिंग्स में। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। यस,
यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के बारे में लगातार सोच रहे हो कि ये पर्सन आएगा 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 या आएगी आएगी आएगी, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने बोला था अपने करियर को लेकर के या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको लेकर के कि इस पर्सन ने टाइम लिया था आपसे, और अभी तक ये पर्सन ने कोई आपको ना कॉल किया है ना मैसेज किया है, ऊपर से आपको ब्लॉक करके रखा है। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हो आप। कहीं आप बहुत अकेले हो गए हो और अकेलेपन में रह रह के दिमाग आपका ख़राब हो गया है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये अकेलापन आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि पर्सन आ जाएगा, कल आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप वेटिंग पीरियड में हो इस पर्सन के साथ। ब्लॉकेजेस बहुत है आपके रिलेशनशिप में जो कि आपको यहाँ पे रिमूव करना होगा। आपको यहाँ पे रेमेडी करनी चाहिए जो कि आपके इस वेट को ख़त्म करे, ठीक है। तो रेमेडी आप ज़रूर करो। इसकी रेमेडी आपको मेरे पास से मिलेगी, आप ले सकते हैं। बात करते हैं अगले कार्ड की, जो कि है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर के। उनकी फीलिंग्स क्या है तो देखते हैं। उनकी फीलिंग्स है 2 ऑफ कप्स। ओके, पहले 2 ऑफ कप्स को क्लियर करूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 इंडिकेशन मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और नया लव आ चुका है, कोई और नया रिलेशनशिप आ चुका है, और दूसरा ये कि आपकी याद इस पर्सन को बहुत आ रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है इनकी फीलिंग्स में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में? देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, ये जो पर्सन है ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के पर्सन की लाइफ में कोई नया लव भी आया है, नो डाउट, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल उस लव में उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपके साथ ये पर्सन फील कर रहे हैं। देखो आपसे इस पर्सन ने टाइम मांगा था और ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि भाई मैं जो बोल चुका हूँ या मैंने जो कमिटमेंट दी है, मैंने जो कमिट किया है उसको पूरा करना ज़रूरी है। बट ये पर्सन अभी खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, खुद को लेकर के ज़्यादा सोचना आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है। इनकी शुरू से आदत है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाने से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को अभी फ़िलहाल आपकी ज़रूरत है और इनको ना किसी और के साथ जाने में डर लगता है। ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। बट मैं देखूँ तो यस आपके पार्टनर जो है ना कहीं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन इसीलिए आपके तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन की अभी सिचुएशन शायद ठीक नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। यहाँ पे प्यार तो आपसे ही करते हैं आपके पार्टनर, प्यार आपसे ही है, तभी तो ये पर्सन थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है ना वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कहीं आपके साथ इनका जो रिश्ता है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी खूबसूरत सा है। बट ये पर्सन जो है ना आपसे ये प्यार करते हैं, आपसे ही प्यार है। ये पर्सन को जो है ना प्यार इसलिए होता है कि आप इनको समझते हो, आपने समझा है तब इस पर्सन को टाइम दिया है। आप नहीं समझते तो टाइम कहाँ से देते? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में इमोशनल बैलेंस अच्छा है और आप दोनों जानते हो एक दूसरे की कमी, एक दूसरे की अच्छाई जानते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको अपने जीवन में सबसे अच्छा दोस्त भी मानते हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो इनकी फीलिंग्स है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, मैसेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो इनको बांध के रखी हुई हैं। यानी कि ये पर्सन ने एक सोच लिया है कि मैं जब तक अपनी मंजिल को पा ना लूँ या जब तक मैं क्लैरिटी लेके नहीं आ पाऊँ कि मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, तब तक मैं उसके करीब नहीं जाऊँगा। तो ये पर्सन की फीलिंग्स में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो गए कार्ड्स। अब अगला कार्ड जो कि बता रहा है आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं, देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स।
आपके पार्टनर ना बहुत सोचने वाले पर्सन है, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन है, बहुत ओवर थिंक करते हैं आपके पार्टनर। और आपको पता है आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग आप दोनों को अलग कर चुकी है। ये पर्सन ने जो सोचा था है ना, वो हुआ नहीं। ये पर्सन पता है खुद के अंदर विश्वास नहीं है इस पर्सन को। ये पर्सन खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये जो है ना इनका गुस्सा या फिर इनके गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इस पर्सन का। ऐसा लगता है कि काफ़ी निगेटिव चीज़ें जो है ना यहाँ पे सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। वहाँ पे ये पर्सन अपना टाइम लगाते हैं जहाँ पे ये पर्सन को नहीं लगाना चाहिए। तो कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये चैलेंजेस आए हैं, इनको कुछ बातें बोली गई हैं जिसको ये सोचने को मजबूर हो गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना जो होता है ना कि सोचने पे मजबूर आपके पार्टनर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ना सोच करके परेशान हो गए थे। ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना इस पर्सन का मन जो है ना शांत नहीं होता है। ये पर्सन का मूड काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन का मन काफ़ी शांत नहीं रह पाता है। चैलेंजेस का सामना करते करते आपके पर्सन परेशान है। साथ ही साथ इनके सामने कन्फ्यूज़न भी है, इनको कन्फ्यूज़न भी होता है। मैंने कहा ना कि अपने आप से सेटिस्फैक्शन नहीं है इस पर्सन को। काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के सामने और भी सिचुएशंस हैं, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये पर्सन सोचते हैं। ये पर्सन को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत बहुत कम है, वीक मैं कहूँगी कि ये पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, होता है ना कि सही तरीके से काम करना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है ये मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना इसी बीच आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पर्सन को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। देखो, रास्ते हज़ार मिलते हैं इनको, लेकिन उन सारे रास्ते पे तो हम चल नहीं सकते हैं ना। हम किसी एक पर्सन के साथ ही रह सकते हैं, हज़ार के साथ तो रह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास चॉइसेस भी रही हैं जहाँ पे ये पर्सन कन्फ्यूज़न में रहे हैं। इनके पास अच्छे जो है ना चॉइसेस आए हैं, जिसको लेकर के ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये पर्सन का कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। इतना कम है कि ये पर्सन अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकते हैं। इसकी वजह से ये पर्सन ने आपको डिच किया। ठीक है, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी। यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए जो है ना ये चाहते थे कि लिव इन में रहते हैं, बस बात ख़त्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए थी, जो कि आपके पार्टनर दे नहीं सकते हैं। ठीक है ना, दे नहीं पाए। ठीक, अभी देखते हैं ना कि क्या होगा आगे। अगला कार्ड है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 9 ऑफ वांड्स। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामना करने से ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली है ये प्रॉब्लम, क्योंकि आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, जितना भी इशू हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। तो यहाँ पे ना दिल से, दिमाग से, दोनों से काम लेना पड़ेगा। आपके स्ट्रेंथ की, आपकी पावर की यहाँ पे टेस्ट ले रहा है यूनिवर्स। मैं तो यही कहूँगी कि यूनिवर्स ही टेस्ट ले रहा है। और मुझे दिख रहा है कि देखो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, आप रेमेडी करो। क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ, पावर जो है ना अभी फ़िलहाल यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और आपके टेस्ट भी ले रहा है ना, तो उस टेस्ट में आप पास भी करोगे। तो आप रेमेडी करो इस पर्सन को वापस लाने के लिए, वापस पाने के लिए, या बात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले खड़े रह जाओगे और आपका पार्टनर रफू चक्कर हो जाएगा, हो सकता है बाद में। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके अंदर, आपके पास सब कुछ है। आप जो है ना यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या आपको लगता है कि भाई आपका जो रिश्ता है वो सच में ख़राब हो गया है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पर्सन आ सकते हैं, बस आपको क्या करना है, रेमेडी करनी होगी। ठीक है, ये पर्सन आ सकता है। आप इस पर्सन के लिए हीलिंग करो। ठीक है, खुद से भी हीलिंग की जा सकती है और दूसरों से भी हीलिंग करवाई जा सकती है। ठीक, आप जिसे चाहो वो जो है ना आप करवा सकते हो हीलिंग। ठीक है, मेरे से या किसी और से आप हीलिंग करवा सकते हो। मुझे दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। देखो क्या है, सॉल्यूशन में यही है कि
आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, आपके मन में डाउट्स इसीलिए हैं क्योंकि ये इस पर्सन ने धोखा तो दिया है आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रही हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो जर्नी है आपकी वो कहीं खतरे में है, या कहीं ये पर्सन जो है ना नहीं आया, फिर आपकी लाइफ क्या होगी। तो ये सोच के जो है ना आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। मुझे दिख रहा है कि देखो आपको जो है ना यहाँ पे अपने अकेलेपन को, अपने खालीपन को दूर करना होगा और अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी होगी, ठीक है। आप अपनी पॉजिटिविटी या फिर आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो, आप अपने स्ट्रेंथ को, आप अपनी पावर को पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है आपका। एक तो रेमेडी मैंने आपको बता दी, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, टाइगर आई का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो अभी इस समय के लिए आप, ठीक है। ओके, सो लास्ट है आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटकम क्या होगा, इतना चीज़ें हमने देखी, समझ में सारी चीज़ें आई, अब आउटकम की बारी है कि आउटकम आखिर क्या हो सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं। तो आउटकम है मेरे पास मून का कार्ड। मून का कार्ड सोचने पे मजबूर कर देता है आउटकम में, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो समझना आपको पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको समझना पड़ेगा। आप इस तरीके से ना अपने आप को जो है अकेला फील नहीं कर सकते। अपने आप को जो है ना, देखो आपको घोस्ट किया गया है, आपको घोस्ट कर दिया जाएगा। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो सकता है कि वो पर्सन ना आए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे दिख रहा है कि यस यहाँ पे आपको जो है कहूँगी कि धोखा मिल सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो पर्सन आए ना आए कोई ठीक नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा, मुझे निगेटिव दिख रहा है। आउटकम मुझे इसका पॉजिटिव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो ना, वो पर्सन का चांस ज़्यादा है कि नहीं आएगा, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मून का कार्ड, हायरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, कैसे आएगा ये पर्सन, कैसे आएगा? तो किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करो, वो आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है, वही आपको क्लैरिटी देंगे। आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डिटेल रीडिंग के लिए, और उस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बातें तो करनी पड़ेंगी, इस बारे में क्लैरिटी तो लेके आनी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या करना है इस पर्सन को जो है लाने के लिए, ये पर्सन को आपकी लाइफ में लेके आने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कंसल्ट करना चाहते हो खुद ही डिसीजन ले लेना, तो फिर यहाँ से मूव ऑन हो जाओ। यहाँ से मूव ऑन हो करके आप अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं उनकी बातें मानो, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। और रीडिंग थोड़ी सी अलग थी आज की, है ना। मैंने ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा सोचा था कि मैं इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करूँगी, बट आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आज है संडे और संडे को ना बहुत मैं बिज़ी रहती हूँ। तो मैं आपको मिलूँगी अब अगली रीडिंग में। अगला रीडिंग कब आएगा? तो अगला रीडिंग 3:30 बजे के करीब आएगा, 3:30 या 4 बजे के करीब में आता है अगला रीडिंग। उस समय आप ज़रूर देखिएगा वो रीडिंग, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।